हाँ, तो अब तक आप लोगों ने सुन लिया होगा कि फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है। गोली ग्रेज करती हुई चली गई, ईयर लोब जो होता है यहाँ से ब्लड वगैरह पूरा आ गया था फेस के ऊपर। बाय द टाइम उनको रिकवर किया गया वहाँ से, या फिर सेफ्टी की तरफ ले जाया जा रहा था। अब एज एन इंडियन, इंडिया में इस बात का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ऐसा हमें लगेगा, बट बाकी सारे फिनोमिनन्स की तरह जो कि ट्रेडिशन से या फिर फिल्म से या स्टोरी टेलिंग से बिलोंग करते हैं, या पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, या फैशन से बिलोंग करते हैं, वो जैसे यूएस से इंडिया में आ जाते हैं थोड़े समय बाद, तो इसके भी आने के चांसेस इस तरह से हैं, क्योंकि माहौल पूरा सही से बना हुआ है। जिस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम अमेरिका में था कि कुछ चैनल हैं, दो पार्टियाँ हैं, और उनके कुछ लाइक आप कह सकते हो कि सबऑर्डिनेट चैनल्स हैं मीडिया में, और वो एक चैनल जो है वो हमेशा एक पार्टी की तारीफ़ ही करता है, दूसरे की बुराई करता है, और दूसरा जो है वो हमेशा इसका उल्टा करता है। वो चीज़ इंडिया में आपको दिख जाएगी। कुछ सर्टेन चैनल्स हैं जो एक सर्टेन पार्टी की तरफदारी करते हैं, दूसरे उसका उल्टा करते हैं। सिर्फ एक डिफरेंस है इंडिया में गन कल्चर नहीं है उस तरीके का, तो शायद गन की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं हो, और क्योंकि इंडिया के ऊपर दूसरे तरीके के थ्रेट्स हमेशा रहते ही हैं, तो यहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मेट्रो स्टेशन में जाने के लिए भी आपको एक मेटल डिटेक्टर से होके जाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ दी दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में या डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो ऑलमोस्ट ऐसा मैंने अपने पर्सनल लाइफ में कभी नहीं देखा, जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ। इनफैक्ट टिकट भी चेक करने के लिए कोई नहीं होता, लोग टर्न स्टाइल होती है जो घूम जाती है, उसको टाप के चले जाते हैं बेसिकली। ऐसा मैंने काफ़ी, शायद न्यूयॉर्क सिटी वगैरह में ऐसा मैंने होते हुए देखा है। वैंकूवर कनाडा में भी मैंने ऐसा देखा था। एनीवे, तो हमारे वहाँ सिक्योरिटी की जो एक प्रोफाइल है वो, या फिर सिक्योरिटी की जो प्रिकॉशंस हैं वो ऑलरेडी हाई है, क्योंकि जो हमारे सर्कमस्टांसेस हैं कंट्री के अब चलते चले आ रहे हैं, टेररिज्म वगैरह से रिलेटेड सिचुएशंस की वजह से। पर जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि जैसा कि आपने शायद सुन ही लिया होगा अब तक कि एक 20 साल का लड़का था जो कि बेरली हाई स्कूल जिसने पास किया था थोड़ा समय पहले, वो एक गन का जुगाड़ करता है जैसे भी, और एक फॉर्मर प्रेसिडेंट जिसको कि आधे से ज़्यादा देश बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसको मतलब ख़त्म ही करने का विचार बना लेता है। इतना एक्सट्रीम विचार या इतनी एक्सट्रीम सोच कोई कैसे ला सकता है? अगर हम इसके ऊपर सोचें थोड़ा सा 2 मिनट, तो आपको इसकी गहराई में जवाब ये मिलेगा कि जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना दूसरी साइड से बंदे के अगेंस्ट, यानी कि ट्रंप के अगेंस्ट, वो बहुत ही गज़ब लेवल का है। मतलब अगर आप उसकी जो ऑपोजिशन के जो लोग हैं अगर उनकी बातें सुनने लगोगे तो आपको लगेगा कि जंगीज़ खान, हलाकू खान, जोसेफ स्टालिन, एडोल्फ हिटलर, ये सब जो है ना इकट्ठे भी हो जाएं तो भी उसके बराबर घटिया इंसान नहीं बन सकते। ऐसा वो लोग ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन, या स्प्रेड करते हैं इस तरीके से, लाइक क्या कहेंगे उसके लिए सही वर्ड होगा, आइडियोलॉजी या प्रोपेगेंडा बेसिकली। और एक 20 साल का लड़का जिसकी ज़िंदगी में शायद और कुछ बढ़िया नहीं चल रहा होगा, हर जगह से निराशा ही हाथ आ रही होगी जितना कि सुनने में आ रहा है, जो उस बंदे के बारे में बैकग्राउंड से पता चल रहा है, बुली होता था, उसको लगा होगा कि यार ज़िंदगी का वैसे तो कोई मकसद है नहीं, एटलीस्ट मैं देश को ही बचा लूँ, क्योंकि अपनी नज़र में तो शायद वो देश को ही बचा रहा था। उसको लग रहा होगा कि चलो यार मेरी ज़िंदगी का और तो कोई फ़ायदा नहीं है, झंड मेरी ज़िंदगी है, मैं देश को ही बचा लेता हूँ इस बंदे से, जो ये अगर जीत गया तो बहुत तगड़ा नुकसान कर देगा कंट्री का। ये सोच के मेरा ये ओपिनियन है कि ये उसने ऐसा किया होगा। अब
ट्विटर पे आपको दिख जाएंगे बहुत सारे लोग कंपेयर कर रहे हैं कि कितने ही बार लेफ़्ट के लोगों ने, यानी कि यहाँ की जो उसकी अपोजिशन है, उसके जो उसकी ऑपोजिशन है बेसिकली, उसके लोगों ने कई बार उसको हिटलर से कंपेयर किया है। और हिटलर से कंपेयर करने का मतलब जनरली वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये होता है कि बस आपसे बुरा फिर कोई हो नहीं सकता, हर तरीके की बुराई आपके अंदर है। तो जब एक ये आम धारणा बना दी जाती है, जब ये सोच बना दी जाती है उस पार्टी के सपोर्टर लोगों को, जो कि डेमोक्रेट पार्टी है अपोजिशन की, उस पार्टी के सपोर्टर लोगों में, कि ये बंदा तो जी हिटलर के काम को पूरा करेगा, अब जो वो छोड़ के चला गया अधूरा, वो ही काम है इसका, और कोई इसका जो है मोटिव नहीं है। और ये देख लो कि वो बंदा 4 साल प्रेसिडेंट रह चुका है एक टर्म, ठीक है। मोस्ट लाइकली अगर सब कुछ ईमानदारी से हुआ होता तो सेकंड बार भी उसने ही बनना था। अब स्टोरीज आ रही हैं कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे किसी सर्टेन अखबार की स्टोरी को सप्रेस कर दिया गया था, जिस वजह से कि वो टाइम से आ नहीं पाई, जिस वजह से कि बहुत सारे लोगों का ध्यान दूसरी साइड पे चला गया। बट एनीवे, अब बेसिकली हुआ ये कि भाई एक बंदे को सिर्फ इलेक्शन हराने के लिए या पावर लेने के लिए उस बंदे से, या उसको पावर ना लेने देने के लिए इस हाई लेवल का लाइक माइंड सेट गेम, मैनिपुलेशन, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और अभी भी किया जा रहा है। इनफैक्ट अभी भी किया जा रहा है। जो एक्सट्रीम लोग हैं लेफ्ट की साइड के, वो तो पागल ही हैं, उनकी तो बात ही करना का फ़ायदा नहीं है। वो तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अरे मिस क्यों हो गया, ये हो गया, कम से कम ढंग से गोली चलाना तो सीख ले। तो ये बातें कर रहे हैं बेसिकली वो, जो कि बेसिकली वायलेंस कंडोन और एंडोर्स करना है, जिसके लिए मेरे ख्याल से उन्हें राउंड अप कर लेना चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट के द्वारा। बट देखो क्या होता है, आई डोंट थिंक ऐसा होगा। दूसरी जो मेन स्ट्रीम है भाई, वो कंडेम करते हैं, और साथ ही साथ जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया हो गया या फिर मेन स्ट्रीम नेता हो गए लेफ्ट की साइड के, डेमोक्रेट साइड के, वो कंडेम तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि कुछ लाइक घुसा देते हैं बीच में पेंच। और उन्हीं लोगों के द्वारा जो चलाया गया, सारा पेडल किया गया प्रोपेगेंडा था कि ट्रम्प इतना बेकार इंसान है, इतना ज़्यादा भर दिया लोगों को, इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया उस बंदे के अगेंस्ट कि भाई अब एक यंगस्टर के ज़िंदगी में जब और कोई इंपॉर्टेंस थी नहीं, तो उसने ये चुन लिया। वो इतना ज़्यादा लाइक इंडोक्ट्रिनेट हो गया हुआ इनसे, इनकी जो डॉक्ट्रिन जो पढ़ा रहे थे कि भाई कितना बड़ा राइट विंग का वो राज छा जाएगा पूरे देश में। अब हम उसका अगर पैरेलल इंडिया में देखें, तो इंडिया में भी मैं जब भी कभी ट्विटर पर जाता था इलेक्शन से पहले, कुछ सर्टेन अकाउंट है, वो नरेंद्र मोदी को ऐसा दिखाते थे, ऑफ कोर्स बेसिकली कांग्रेस के पेरोल पे है वो अकाउंट, या आपके पेरोल पे है, इस इंडिया अलायंस की जो पार्टीज हैं उनके पेरोल पे होते हैं वो लोग। वो मोदी के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते थे जिनको सुन के ये लगता था कि यार तुम्हें इतना डर नहीं लगता कि हम जो सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, लोगों के अंदर दिमाग भी है, लोग कभी न्यूज़ भी देख लेते हैं, कुछ उनको अंडरस्टैंडिंग भी होगी चीज़ों की, हम ये चीज़ यहाँ लिख रहे हैं, तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ़ समझ रहे हो। मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं कि कितना रिलीजियसली इंटॉलरेंट है, क्या हो जाएगा। राहुल गांधी खुद कहता है कि संविधान पलट देंगे। कब, किसने कहा मोदी ने, कब कहा मोदी ने कि संविधान पलट देंगे? कहीं नहीं कहा, कोई बयान नहीं है इससे रिलेटेड। मोदी छोड़ो, किसी मोदी से सेकंड टीयर के नेता का, थर्ड टीयर के नेता तक का भी कोई इस तरीके का बयान नहीं है। कुछ लोकल एरिया के अगर लोकल लीडर इस तरीके की कोई बयान दे देते हैं सडनली किसी के पूछने पे, या कुछ ऐसा कह भी देते हैं, उसको अगर आप अपनी पार्टी का मेन पॉइंट बना रहे हो कि ऐसा प्रधानमंत्री कर देंगे या फिर अगली पार्टी का ही ये प्लान है, तो आप बेसिकली कंट्री के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, लोगों को चार्ज अप कर रहे हो, लोगों को एक्सट्रीमिज्म की तरफ धकेल रहे हो। क्योंकि फिर कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पे होगा, जिसको लगेगा कि अपनी देश में यार इतना बड़ा भूचाल आ सकता है और उसकी ज़िंदगी में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा, वो कहेगा चलो यार शहीद ही बन जाते हैं, देश को बचा लेंगे। तो ये जो पॉइजनिंग होती है ना माइंड की, जो वहाँ पे भी लेफ्ट कर रहा है और यहाँ पे भी लेफ्ट करता है इंडिया में, जो इंडिया अलायंस है, कांग्रेस और ये जो इनके पार्टी है, मतलब और सारी बुरी चीज़ें के अलावा जो ये चीज़ है ना, ये एक परमानेंट
साइकोलॉजिकल डैमेज दे देगी कंट्री की जो पॉपुलेशन उनको, और बल्कि दे दिया है। वो तो मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है कि हमारी किस्मत शायद इस वक्त ठीक चल रही है कि लोग प्रोपेगेंडा को जनरली पहचान लेते हैं। और ये जो इंडी विंडी अलायंस है, इनके जो फॉलोअर्स वगैरह भी होते हैं ना, वो जो इनके ट्रेडिशनल फॉलोअर्स हैं गांव खेड़े में, वो एक अलग होंगे जो शुरू से रहे होंगे फैमिली लेवल पे या किसी भी तरीके से, क्योंकि इंडिया में फैमिली के लेवल पे भी वोट दिए जाते हैं। उनके अलावा जो शहरों में इनके फॉलोअर हैं ना, वो बेसिकली वो हैं जो वेस्टर्न लेफ्ट से ऑब्सेस्ड हैं, और इनको इंडिया में भी उसका समकक्ष इक्विवेलेंट चाहिए। और इसलिए उनको लगता है कि राहुल गांधी कूल है। राहुल गांधी को एक समझदार बिजनेसमैन अपने कंपनी में या अपनी फैक्ट्री में एक सुपरवाइज़र की नौकरी नहीं देगा। देश का प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार चैलेंज किया, कोई भी बंदा जिसको मेरी बात से असहमति हो कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, मुझे एक वीडियो उस बंदे की दिखा दो जिसमें उसने किसी जवाब का लॉजिकल कोहेरेंट आंसर दिया हो। लॉजिकल का मतलब होता है जिसकी एक सेंस बन रही हो, ठीक है, और कोहेरेंट का मतलब होता है एक जो बात शुरू की गई है वहाँ से बात शुरू हो, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए एंड पे कंक्लूजन बताया जाए। ऐसी मुझे आप एक भी वीडियो दिखा दो, मैं अग्री कर जाऊँगा, बट एक साइड ट्रैक हो गए हम थोड़ा। तो ये जो लेफ्ट ने भरा है ना हमारे देश के यंगस्टर्स के दिमाग में, तो शुक्र हमें इस चीज़ का होना चाहिए। एक तो जैसा मैं कह रहा था, किस्मत हमारी अच्छी है कि हमारी कंट्री के लोग थोड़े से अवेयर हैं इस तरीके से। अभी लेफ़्ट की उस आंधी में बहे नहीं है, वो कल्चर है नहीं इंडिया में इतना ज़्यादा, और होना भी नहीं चाहिए। सुसाइडल है बेसिकली वो। हम उस लेवल के इनकम लेवल पे नहीं आए हैं। वो सारे बीमारियां इंसान को, जैसे जैसे शुगर वगैरह मोटापे की बीमारियां ना उसको होती हैं जिसके पास फालतू खाने के लिए पैसे होते हैं, जिसको नेक्स्ट टाइम खाने की पूरी नहीं है, उसको शुगर वगैरह की बीमारियां नहीं होती। उसी तरीके से ये जो वो कल्चर की बीमारियां हैं ना, ये उन सोसाइटीज़ को होती हैं जो एक सर्टेन लेवल क्रॉस कर गए हैं इनकम का। तो अच्छी बात यह है गरीब होने का एक पता नहीं कौन सी कोई स्टोरी सुना रहा था, उसमें वो कहता है कि बाढ़ आ जाती है एक गांव में, तो जो गांव के चौधरी वौधरी होते हैं वो उनका सामान डूब रहा होता है, वो बचा रहे होते हैं, बट पानी में बह रहा होता है सामान। तो एक गरीब आदमी पेड़ की डाल पे बैठ के हंस रहा होता है सबको देख देख के। तो चौधरी कहता है, अबे तुझे शर्म नहीं आती, हम बर्बाद हो गए और तू हंस रहा है। तो गरीब आदमी कहता है कि अबे हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि गरीब होने का असली मज़ा आज ही आया है। तो इंडिया को इस वक्त गरीब होने का मज़ा आ रहा है बेसिकली, जो वो कल्चर से हम बचे हुए हैं। आ रहा है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, लाइक मम्मी डैडी टाइप के जो शहरों के जो बच्चे होते हैं, मैकडोनल्ड बर्गर चाइनीज़ खाने वाले, चाउमीन खाने वाले, उनमें है थोड़ा बहुत, बट ऊपर ऊपर से है। तो अभी नहीं है वो, एक तो हमारी कंट्री में, और दूसरा गन कल्चर नहीं है हमारी कंट्री में। इस वजह से टू सम एक्सटेंट हम ठीक हैं। वरना आप सबने देखा कि जापान में शिंजो आबे के साथ क्या हुआ था। हालांकि जापान में भी गन कल्चर बहुत टाइट है, लेकिन वो बंदा इतना डेलिबरेट था अपने काम के लिए कि लेकिन उसने भाई होममेड गन बना लिया यार। और होममेड गन इंडिया में, मुंगेर नाम का एक शहर है, उसके बारे में पढ़ लेना आप, बिहार में। तो और हाँ, गन का भी जुगाड़ हो जाएगा उस तरीके वाली। और वो कल्चर तो नहीं है इंडिया में, बट कुछ सर्टेन ग्रुप्स हैं जो एट लार्ज लेवल ऑन पार मोदी और बीजेपी और उनकी पॉलिसीज़ को पसंद नहीं करते। जबकि मैंने ओवर्टली उन लोगों को कभी ऐसे कहते हुए नहीं सुना कि वो किसी सर्टेन कम्युनिटी के साथ हैं या किसी सर्टेन कम्युनिटी के अगेंस्ट हैं। मैं बीजेपी और मोदी और इनकी बात कर रहा हूँ। इवन आरएसएस, जिसको एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव तरीके से देखा जाता है इंडिया में, जैसे कि पता नहीं ब्राउन शर्ट्स और नाज़ी की, उस तरीके से देखा जाता है। या एक अमेरिका में ग्रुप होता है कू क्लक्स क्लैन, उसकी तरह देखा जाता है बेसिकली। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अक्सर ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे कि वो ये दोहराने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं वो सब उनके लिए एक ही बराबर स्टैंडिंग रखते हैं। खैर नहीं हुए। तो ये मेरी सोच थी। जब ऐसा कुछ आप देखते हो तो थोड़ा आप शॉक्ड हो जाते हो, क्योंकि इवन दो कि आपने हर चीज़ का प्रेसिडेंस देखा हुआ है अपनी ज़िंदगी में, या एटलीस्ट
पढ़ा हुआ है प्रेसिडेंट्स के बारे में, इस तरीके की चीज़ों के बारे में। रेगन के टाइम पे, कैनेडी के टाइम पे, या शिंजो आबे के साथ हुआ था अभी कुछ दिनों, जैसे कुछ सालों पहले। बट जब वो चीज़ होती है तो एटलीस्ट 1 या 2 दिन तक आपको शौक रहता है उस चीज़ का। और सॉरी, और मुझे इस मामले में इसका एक पैरेलल इंडिया में दिख रहा है कि मोदी जी के साथ ऐसा कुछ होने के, अगर आप सोचो सही से, तो बहुत ठीक ठाक चांसेस हैं। तो होपफुली यार, जैसे भगवान ने ट्रम्प को बचा लिया, आगे भी उसको बचाए और मोदी जी को भी बचाए, और इनफैक्ट देश के किसी भी लीडर को इस तरीके की सिचुएशन से बचाए। अगेन, चाहे मैं उनकी पॉलिसीज से अग्री नहीं भी करता, जब एक सिस्टम है फाइट करने का, चाहे वो कितना भी फॉल्टी क्यों ना हो, वो सिस्टम है। जब आप आ जाते हो गोलियां चलाने पे, तो भाई फिर कोई पता नहीं चलता किसके पास कहाँ कितनी गोलियां, और कौन कहाँ से आ जाएगा, और कौन बाहर से किसकी मदद करने लग जाएगा। और ये किसी भी दिशा से हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें ना ही हो तो बेहतर है।